आज का टॉपिक हमारा है कि हम किस तरह वन और ज़ीरो को हम कहते हैं कि ये अनडिफाइन है, और हम किस तरह कह सकते हैं कि 0/0 जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हम अनडिफाइन भी जानेंगे कि अनडिफाइन हमारे पास क्या है, और हम इनडिटरमिनेट को भी जानेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है। ठीक है, फर्स्ट हम प्रूव करेंगे डिवीजन बाय ज़ीरो, यानी कि ए हमारे पास एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है या होल नंबर है, जो भी नंबर है, ए ज़ीरो नहीं हो सकता, और इसको हम अगर ज़ीरो पे डिवाइड कर ले तो ये क्या आता है। ठीक है, तो व्हाट नंबर इफ़ एनी इज़ एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो, ये होल नंबर भी हो सकता है और ये एक रियल नंबर भी हो सकता है। व्हाट नंबर इफ़ एनी ए नॉन ज़ीरो होल नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू व्हाट, क्या आ जाएगा ये व्हाट नंबर, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि लेटिंग क्यू बी एनी नंबर रिप्रेजेंट आ पॉसिबल क्वोशंट। अब अगर हम एक नंबर को एक नंबर पे डिवाइड कर लेते हैं तो इससे तो हमेशा एक क्वोशंट आएगा, तो हमने उस क्वोशंट को नाम दिया क्यू। तो हमने यहाँ पे कि एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो इस क्यू, ये हमने सपोज किया कि इससे क्यू आता है और क्यू एक नंबर है, हमने ये सपोज किया है। Now we know that the multiplication form of the division is, अब डिवीजन का हमें पता है कि अगर एक नंबर को हम दूसरे नंबर पे डिवाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ए को बी पे डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे एक तीसरा नंबर आएगा जो कि इसका क्वोशंट होगा। ठीक है, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। ठीक है, इस तरह ये आता है। तो हम इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कन्वर्टिंग टू द करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म वी हैव, उसको हमने यहाँ पे ज़ीरो था, इस ज़ीरो को हमने यहाँ पे लेके आया, क्योंकि ये क्या है, ये डिवाइडेंड है, ये हमारे पास क्वोशंट है और ये हमारे पास डिवाइज़र है। ठीक है, अब अगर क्यू मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो को हम कर ले तो इससे तो ज़ीरो आता है। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया। कैसा कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि इक्वलिटी के इस साइड पे एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर है या एनी नॉन ज़ीरो नंबर है, रियल भी हो सकता है, और इस तरफ क्या है, ज़ीरो है, तो ये तो कंट्राडिक्शन आता है, क्योंकि इक्वलिटी है और इक्वलिटी की दोनों साइड पे एक जैसा नंबर आएगा, और यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो है और यहाँ पे ज़ीरो, तो सिंपल कंट्राडिक्शन है। बट दिस कंट्राडिक्शन बिकॉज नॉन ज़ीरो नंबर कैन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये कंडक्शन आ गया। अब हमने यहाँ पे एज्यूम किया था, हमने स्लाइड पे एज्यूम किया कि क्यू इज एनी नंबर एंड वी प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मीन्स देर इज नो सच नंबर क्यू। हमने ये सपोज किया था कि क्यू एक नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट था उसको हमने रॉन्ग साबित किया, तो इसीलिए क्यू एक नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्यू ऐसा हमारे पास क्यू ऐसा नंबर नहीं हो सकता अगर हम उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें और इससे हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर आए, तो ये कंट्राडिक्शन है। हम ज़ीरो के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमारे पास ज़ीरो आता है। अगर हम क्यू की जगह वन रख ले और वन मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो कर ले तो इससे भी ज़ीरो आता है, टू मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो कर ले तो इससे भी ज़ीरो आता है। तो हमारे पास एक इस तरह क्यू मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो अगर हम कर ले, ये कैपिटल क्यू है, तो इससे ज़ीरो है, अगर इससे नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आएगा, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये कंट्राडिक्शन देता है हमें। ठीक है, इसका मतलब ये हमने जो स्लाइड पे यहाँ पे हमने ये क्यू जो है ना, ये क्या था, ये एक नंबर हो सकता है, ये क्यू भी एनी नंबर, तो हमने साबित किया कि इस तरह कोई नंबर नहीं है, तो इसीलिए एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू डज नॉट नेम अ नंबर। तो इस तरह कोई भी नंबर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता कि हम एक नॉन ज़ीरो नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड कर ले और इससे हमारे पास एक नंबर या एक क्वोशंट आ जाए। तो इसीलिए डिवीजन बाय ज़ीरो नॉट अ नंबर, इट इज़ देयरफॉर अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए। ठीक है, इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। डिवीजन बाय ज़ीरो एंड इनटू ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म, इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे और ये क्या है, इससे क्या आता है। ठीक है, तो वी आर नाउ क्यूरियस अबाउट ज़ीरो डिवाइड बाई ज़ीरो। हम इसको देख लेंगे कि ज़ीरो बाई ज़ीरो से क्या आता है। ठीक है, यहाँ से इफ़ वी लेट क्यू रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल क्वोशंट वी गेट, अगर हम
उसी तरह ज़ीरो को अगर ज़ीरो पे डिवाइड कर ले, हम सपोज कर ले कि इससे एक नंबर आता है क्यों, ये इसका क्वेश्चन है। कन्वर्टिंग टू दिस टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रख लेंगे, यानी इस फॉर्म को अगर हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके आएंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई क्यू। अब इस ज़ीरो को हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आता है, इससे ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इस स्टेटमेंट में क्या है, इस स्टेटमेंट में हमारे पास क्यू मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डलेस एनी क्यू, मतलब कि हम क्यू का जो वैल्यू है कोई सा भी रख सकते हैं। इसको 1 रख ले, 1 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, तब भी ये ज़ीरो आता है। 2 रख ले, 2 के लिए भी ट्रू है। 3 रख ले, 3 के लिए भी ट्रू है। तमाम वैल्यूज़ के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम क्यू को स्पेसिफाई नहीं कर सकते भाई क्यू की जो वैल्यू है कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक एग्जांपल भी लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 0 डिवाइड बाई 0, इसको हम क्यू की जगह अगर हम 5 रख लें तो ये एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसको लिख लेंगे तो 0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ से भी 0 आता है और यहाँ से भी 0 आता है, तो फिर भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर 31 रख ले तब भी यहाँ से भी 0 आता है और यहाँ से भी 0 आता है, तब भी ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। इसी तरह 286, इसीलिए इसके लिए भी मतलब जो भी नंबर हम लेंगे तमाम के लिए ये ट्रू होगा। तो अ यूनिक नंबर, अ यूनिक कोशंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो तमाम नंबर्स के लिए ट्रू है। तो हम एक यूनिक जो क्वेश्चन है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम एक यूनिक क्वेश्चन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें हम एक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो फॉर्म है ये इनडिटरमिनेट, 0 बाई 0 फॉर्म जो है ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। अब आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि हमने पहले पढ़ा था अनडिफाइंड और इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें फ़र्क क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म जो है ना, अनडिफाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है। और इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, हम जो करेक्ट है या हम एक स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बहुत सारे नंबर है। क्योंकि इसी तरह एक एग्जांपल में हम देख ले तो 0 बाई 0 के लिए 5 भी सही क्वेश्चन है, 31 भी सही क्वेश्चन है, 286 भी सही क्वेश्चन है, तमाम सही क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम एक को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है ना, ये डिफरेंस था। और इस चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फंडामेंटल वीडियोस जो कि आपको स्कूल वगैरह में नहीं सिखाए जाते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।